पार्टी के राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की राजनीति के अंदर कील ठोक दी है। राहुल गांधी ने, क्या लग रहा है जिस प्रकार सरकार जातीय जनगणना लेकर आई है, विपक्ष की भी बड़ी दिनों से मांग थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, अब तो सरकार लेकर आ गई है, क्या लग रहा है इसमें किसका फायदा होगा? क्या बिहार चुनाव में किस पार्टी का फायदा होगा? कांग्रेस सिर्फ दो बातें बोली लोकसभा के, तीन कृषि कानून, जो कृषि कानून काले कानून हैं, उनको मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। और राहुल गांधी ने जो बात कही थी उसके कहने के अनुसार मोदी सरकार को तीन कृषि कानून जो काले थे वापस लेने पड़े। ये पहली जीत है कांग्रेस पार्टी की, ये पहली जीत है राहुल गांधी की। राहुल गांधी जी ने दूसरी बात कही कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को जातीय जनगणना करवानी ही पड़ेगी। आज ये बात सत्य हो गई। राहुल गांधी ने मोदी की राजनीति को घुटने टिका दिए। मोदी सरकार ने खुद बोला है कि हाँ, देश के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए, हम करेंगे। लेकिन मोदी सरकार के अपने ही लोग, भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग कह रहे हैं, मोदी जी जातीय जनगणना तो करवा लीजिए लेकिन आंकड़े जारी मत कीजिए। और कौन कह रहा है इस बात को? मोदी सरकार का गठबंधन में सहयोगी दल रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान कह रहा है कि ठीक है, जातीय जनगणना करवा लीजिए, जातिगत जनगणना करवा लीजिए मोदी जी, लेकिन जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक मत करना। इतनी फट गई इनकी। ये तो विरोध करते थे, ये तो कपड़े फाड़ते थे, ये तो कुर्ते फाड़ते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो राहुल गांधी को देश विरोधी बताते थे, राहुल गांधी को देशद्रोही बताते थे, कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही बताते थे। कहां है वो भारतीय जनता पार्टी के देशभक्त लोग जो आज मोदी का समर्थन कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? अरे पहले तो जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। ये बात सही है, जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उसके अनुपात में उसका आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि भारत के अंदर पल रहा आरक्षण जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी ने और उनकी संविधान सभा ने इसलिए दिया था कि देश के अंदर जो हमारे गरीब लोग हैं, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो समाज के सबसे पिछले पायदान पर खड़े हैं, 10 वर्षों तक आरक्षण को लागू किया जाए। और जब वो लोग अपनी गरीबी की रेखा से बाहर आ जाए तो आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इन सरकारों ने आरक्षण को अपनी राजनीति के लाभ लेने के लिए चालू रखा। किसी में 10%, किसी में 12%, कहीं पे जातिगत के आधार पे। अरे भाई, देश के अंदर सवर्ण समाज के लोग भी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी का जो बार बार बोलता है कि आज भारत के अंदर औरंगजेब की औलादे रिक्शा चला रही। मैं उस मुख्यमंत्री को चैलेंज देना चाहता हूं कि एक दिन की छुट्टी लेकर लाल किले पे आ जाइए दिल्ली के, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों से झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। इस चांदनी चौक के अंदर देख लीजिए, रिक्शा वालों से पूछ लीजिए, यहाँ पर हिंदुओं के वंशज रिक्शा चला रहे हैं, मुगलों के वंशज रिक्शा इतने नहीं चला रहे। यहाँ पे अब्दुल कम होंगे, यहाँ पर अब्दुल कम होंगे, यहाँ पर अमित ज्यादा है। ये हालत कर दी है मोदी सरकार ने कि सवर्ण समाज के लोगों को 5 किलो राशन पर अपना जीवन यापन निर्भर करना पड़ा। मोदी सरकार ने कहा था, मेरी सरकार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जिसने लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। इस मोदी सरकार के राज में आज ये हालत हो गई है कि लोग 5 किलो राशन लेने को मजबूर हैं और वो 5 किलो राशन में लाइनों में लगकर लेना पड़ता है। सबको गरीबी रेखा के नीचे के बीपीएल कार्ड बनवाने पड़ते हैं। 85 करोड़ लोग आज भारतवर्ष के अंदर मोदी सरकार के राज में 5 किलो राशन हर महीने ले रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, मोदी सरकार के आंकड़े हैं। मोदी सरकार की